आज के बिग बॉस एपिसोड में सबसे घटिया जो कंटेस्टेंट, मुझे पूरे बिग बॉस में सबसे घटिया कंटेस्टेंट जो लगती है वो है फरहाना। अब आप बोलेंगे आप ये घटिया वर्ड का यूज कर रहे हैं, बट मैं रियली बोल रही हूँ कि जो जैसे वो ट्रीट करती हैं लोगों को, या जैसे वो बिहेव करती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या देखने वालों को भी नहीं अच्छा लगता होगा जो बिग बॉस के दर्शक हैं। वो कहती है कि मैं आज के एपिसोड में कहा मैं इतनी गिर नहीं सकती हूँ। अरे आप तो गिर चुकी हैं। आप अपने से बड़ी जो कुनिका है उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो। आपको एक काम दे, जब भी आपको काम दिया जाता है आप काम करना कभी भी पसंद नहीं करती हो। काम करने के समय आपको इतने नखरे होते हैं कि आपसे काम करवाना इम्पॉसिबल है। आप उस घर में गए हैं, आपको काम करना है। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी। क्यों भाई? बाकी सब जो काम कर रहे हैं वो क्या वो काम करने के लिए गए हुए हैं? आपके लिए खाना बनाने के लिए गए हुए हैं? कुनिका ने जब बोला कि आपको प्लेट धो देना चाहिए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं प्लेट नहीं धोऊंगी, भले मुझे खाना दो चाहे मत दो। और कुनिका के लिए उन्होंने बोला कुनिका बहुत गंदी है। क्यों? आप अब पहले अपना काम तो करिए, उसके बाद दूसरे की बात करेंगे ना। सबसे इस सीजन में जो सबसे खराब कंटेस्टेंट है, जिनकी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, वो है फरहाना एंड नेहल फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करती थी, बट फरहाना भट्ट तो बिल्कुल भी नहीं। पीस एक्टिविस्ट है वो कहने के लिए, वो कहाँ पीस फैलाती होंगी मुझे नहीं पता है। आज के एपिसोड में प्रणीत मोरे जब घर में वापस आए हैं तो भी आपने देखा होगा कि जो उनका रवैया था, अगर कोई भी हमारे घर से बीमार होकर बाहर जाता है और वो वापस आता है तो हम उसे वेलकम करते हैं। आज का सबसे अच्छा मुझे लगा मृदुल का जेस्चर, जो वो जितने एक्साइटमेंट से जैसे हम आम लोग करते हैं, उनका वही रवैया था प्रणीत के लिए, जैसे उनका अपना खुद का भाई घर में वापस आया हो। मैंने ये अपने मन में सोचा कि वो भी कंटेस्टेंट है, और जैसे फरहाना ने बोला था कि अच्छा हुआ एक कंटेस्टेंट कम हुआ, बट उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एक कंटेस्टेंट और बढ़ गया, एक कंपटीशन आ गया हमारे लिए। बट उन्होंने जो वेलकम किया दैट इज कमेंडेबल। बहुत अच्छा लगा उनका ये जेस्चर। और तान्या और फरहाना ये दोनों बिल्कुल ही एकदम से अलग से बिहेव करने लगे जब प्रणीत आया। उसके बाद जो प्रणीत ने अपना शो किया उसमें भी वो बाहर बैठी हुई थी। पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको बुलाया जाएगा। बाकी लोगों को पहले तो उसने बोला कि मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो जाना ही नहीं है। तान्या ने बोला मुझे तो जाना ही नहीं था, और बाद में फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे कोई ना कोई बुलाने आता। जैसे नीलम मुझे बुलाने आती तो मैं चली जाती। हमें तो बुलाने कोई आया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हम नहीं गए, लेकिन बातें तो हमारी ही हो रही हैं। काम तुम ही करोगे, वो बात करने वाली तो बातें तो तुम्हारी ही होंगी और किसी की तो हो ही नहीं सकती है।